काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआ ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआ ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। आज बात की जाए कोविड-19 की, तो इस समय 2020 से लेकर और आज 2021 तक की बात की जाए तो जनता में त्राही मची हुई है। और उसी बीच देखता जाए तो एक देखा जा रहा है कि एक ऐसे समाज से भी उभरते नज़र आ रहे हैं जो कोविड-19 में अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए और जनता के बीच उनकी हेल्प के लिए लगे हुए हैं, उनकी सहायता में लगे हुए हैं। आज ऐसे ही समाज सेवी DR यादव सर से मिलाने वाले हैं और जानते हैं उनका हाल कि वो एक समाज सेवा में कितने उभरते हुए नज़र आ रहे हैं और क्या जनता के बीच में अपनी अपनी बातों को देखते हुए और जनता को जो है सहायता में लगे हुए हैं। और एक ऐसे समाज सेवी जो कोविड-19 का भी ख्याल ना रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी ना रखते हुए और जनता के बीच लगे हुए हैं। तो इस समय समाज सेवा में एक उभरते हुए नाम ही काफ़ी हैं जिन्हें DR यादव सर के नाम से जाना जाता है। और एक अपने घर को छोड़कर कोविड जैसे समय में जिन्होंने अपने एक डिग्री कॉलेज को ही कोविड सेंटर बना दिया गया और एक ऐसे लोगों की मदद में लगे हुए हैं जिनके कोविड जैसे समय में कोई भी उनका साथ नहीं दे पाता है। तो सर, अगर हम बात करें, केवल कई सालों से मैं देखता चला रहा हूं आपको कि आप केवल समाज सेवा में ही नज़र आ रहे हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ सर आप शिक्षक हैं। तो ये एक समाज सेवा का भाव आप में कैसे पैदा हुआ? देखिए साथी, समाज की सेवा करना या अपने लोगों की सेवा करना मन में कब अवेयर हो जाए, कब जागरूक हो जाए, ये कह नहीं सकते। मैं IAS बन के समाज की सेवा करना चाहता था, लेकिन IAS तो नहीं बना। एकेडमी के माध्यम से हमने शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षा देना शुरू किया। और जब ये कोविड जैसी महामारी 1 साल से हमने देखी, क्योंकि हमारी लाइफ में ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है, हमने लोगों को तड़पते देखा, परेशान लोगों को देखा, भूखे लोगों को देखा, तो हम खुद अपने आप को रोक नहीं पाए। और ऐसी सिचुएशन में हमने ये ठान लिया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। अरे हम लोगों के काम आ सकें, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है साथी। तो हमने सोचा कि कोविड जैसे समय में अभी मैं अपने गांव गया तो वहाँ कुछ लोग मुझसे ये कहने लगे कि DR सर, आज डॉक्टर दवाई नहीं दे पा रहे हैं, डॉक्टर मिलते नहीं। और उन्होंने, एक व्यक्ति ने मुझे, जो अश्वनी नाम का बंदा है, उसने मुझसे ये कहा कि सर 500 रुपये दवा के पर्चे के जाते हैं, 500 रुपये की दवाई आती है, 1000 रुपये होने चाहिए दवा लेने के लिए। और सर 1000 क्या, हम लोगों के पास तो 100 रुपये भी नहीं है। मैं हिल गया अंदर से।
मैंने उसी समय ये ठान लिया। उसके अगले दिन मैं अलीगढ़ आया, मैंने अपनी टीम से बात की और मेरा डिग्री कॉलेज है श्री नौबत सिंह यादव महाविद्यालय, मेरे बाबूजी के नाम से है। मैंने कहा चाहे थोड़ी ही सेवा हो, चाहे प्राथमिक सेवा हो, हम जितने लोगों को बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, और हम दवाई के माध्यम से जांच करवाएंगे, सरकारी डॉक्टरों को लगाएंगे। हमने डॉक्टरों से निवेदन किया और हमने ये कहा कि हम यहाँ ये कोविड सेंटर बनाना चाह रहे हैं। हमने वहाँ बेड डलवाए, बेड पैदा नहीं हुए तो हमने चारपाइयाँ डलवा दी वहाँ पे, और हमने आसपास के गांव के लोगों को मैसेज दे दिया अखबार के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। हमने कहा हम निःशुल्क दवाइयाँ देंगे। लोग आए। आज हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब लोग महिलाएं हमारे पास आ रहे हैं कॉलेज में दवा लेने के लिए, तो हमको बड़ा प्राउड फील हो रहा है अंदर से कि हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। सर अगर बात की जाए समाज सेवा की, तो मैं सोशल साइट के जरिए आपको देखता रहता हूँ, तो ये क्वेश्चंस मेरे मन में हमेशा रहता है कि आप सर, मैंने सुना कि आप एक आईएएस, जैसे आपने बताया अभी कि आईएएस बनना चाहता था, तो सर ये एक समाज सेवा का भाव कैसे उत्पन्न हुआ आप में? देखिए, एक प्रशासनिक अधिकारी बन के भी ये देखा जाए तो वो भी समाज सेवा है। उससे क्या होता है कि हमको लोगों के बीच में पहुंचने में आसानी हो जाती है, और ये जो हम कर रहे हैं ये भी समाज सेवा है। तो मेरे मन में शुरू से ये था कि लोग रोते हुए आए, मैं उनकी आंखों के आंसू पहुंच सकूं। वहाँ मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन मेरा जुनून ठंडा नहीं हुआ। आपको पता होगा, मैं जो एकेडमी चलाता हूँ वहाँ भी लोगों की मदद करता हूँ। सर वो देखा हुआ है कि कोई गरीब बच्चा है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, और हमने पहले अपने आपकी वीडियो में हमने दिखाया भी है कि काफ़ी लोगों को आप जब चाहते हैं जब गोद ले लेते हैं, गाँव को भी गोद ले लेते हैं। और देखा जा रहा है कि ऐसी महामारी में आप बहुत सी सेवाएं कर रहे हैं। पिछले अगर लॉकडाउन की बात करें, आपने खाना भी वितरण किया, और इस समय मास्क भी वितरण कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें वितरण। अगर हम बात करें वितरण की, तो मैं लिस्ट नहीं बता सकता, इतनी लिस्ट है मेरे पास में कि मैं नाम इतना नहीं ले पाऊंगा जितना जो है समय खिंच जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतनी समाज सेवा, इतना वितरण जो आप कर रहे हैं, ये इतना जो भाव है समाज सेवा का, ये कहाँ से आ रहा है सर? देखिए, ये हमको अपने पेरेंट्स से मिला सीखने के लिए। हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमको सकारात्मक चीज़ों को सिखाया, और इस समाज सेवा के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि लोगों को प्रेरणा मिले, हमारे जैसे लोग और समाज में आएँ। और यदि हमारी तरह लोग और भी समाज में निकल के आएंगे, तो जिन लोगों को, बहुत सारे लोग बेचारे इस दुनिया से चले गए, उन्होंने परिवार छूट गया, परिवार टूट गया, ये सब उनको प्रॉब्लम हो गई। हम चाहते हैं हमारी तरह लोग और भी निकल के आएँ, और ऐसे कोविड जैसे संकट के समय में यदि लोगों की मदद हो जाए तो सोच सकते हैं इससे बड़ा कोई काम हो सकता है। सर वो तो कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है कि एक आप सभी लोग घरों में सोए हुए हैं और आप समाज सेवा में ही लगे हुए हैं। मैं दिन रात आपकी पोस्टों को देखता रहता हूँ, उससे केवल एक ही मैसेज आता है कि डीआर यादव ने यहाँ पर ये वितरण किया, डीआर यादव ने आज यहाँ वितरण किया, और ये सारी चीज़ें आपके सोशल के जरिए जो है सबको पता पड़ रही हैं। एक शिक्षक होते साथे इतनी समाज सेवा, सर मैंने तो अपनी आज तक की उम्र, जितनी मेरी उम्र है आज, मैंने इतनी उम्र में आज तक इतना समाज सेवी व्यक्ति नहीं देखा है। थैंक यू। देखिए, मुझे बड़ा खुशी हो रही है, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप लोग इस तरीके से बता रहे हैं। मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया के जितने भी साथी हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी बात को इस तरीके से देख रहे हैं और कर रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। देखिए, ये समाज अपना ही तो है, इस समाज में रहने वाले लोग अपने ही तो हैं, कोई अलग थोड़ी हैं। और यदि हम लोगों के काम आ जाएं तो सोच सकते हैं इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। अभी हम आपको पता है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन हम पर शुरू में आ रहे थे कि डीआर सर हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और जब हम ये सुनते थे ना, हम लोगों से कहते थे भैया वहाँ एडमिट कर लो, वहाँ एडमिट कर लो। हमने निवेदन किया लोगों से, बहुत सारे लोग तो उनको इलाज नहीं मिल पाया। जब हमको ये पता चला कि वो इस दुनिया से छोड़ के चले गए इलाज के अभाव में, तो रियली बता रहा हूँ मैं, मेरा मन ये कर रहा था काश भगवान ने हमको इस लायक क्यों नहीं बनाया। तो कोई भी व्यक्ति एक चिकित्सा के अभाव में ना मरने पाए, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, उनके हम काम आ सकें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी और समाज का भाव हमारे अंदर पैदा हो गया, और आज हम समाज सेवा कर रहे हैं। सर अगर देखा जाए, एक ऐसे समाज सेवी जनपद अलीगढ़ में होंगे, तो शायद हो सकता है कि जनपद अलीगढ़ का तो कोई भी व्यक्ति शायद किसी अभाव के कारण जिसकी मृत्यु ना हो, नहीं लगता मुझे कि मृत्यु होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ समाज सेवी दिखावा भी करते हैं, तो वो दिखावा ना करके अगर समाज सेवा की जाए तो उसमें आप क्या बोलेंगे? एक संदेश मतलब क्या देना चाहेंगे जनता को? ऐसे समय में दिखावा नहीं होना चाहिए। इस वक्त लोग रो रहे हैं, लोग परेशान हैं। मैंने तो एक चीज़ और सोचा है कि कोविड के समय में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, मैं उन सबको फ्री एजुकेशन दूंगा, उनकी पूरी पढ़ाई का मैं खर्चा उठाऊंगा।
ये कोविड के बाद ही हम इसकी घोषणा करने वाले हैं, जैसे ही एकेडमी खुलेंगे। मेरा जो कॉलेज है, तो कॉलेज में तो लोगों को मुझे लग रहा है सारे लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव मेरा जो एकेडमी है, मैं उनसे कोई फीस नहीं लूँगा, ये आप ठोक के लिख दो। क्योंकि कोविड के समय में सर इस चीज़ से तो आपसे उम्मीद है, क्योंकि ये कार्य तो आप पहले से करते चले आ रहे हैं। मैं और अब बेहतर तरीके से करूँगा। मेरे घर में मेरे लोग ये कहते थे कि कोविड जैसा समय है, आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, संभल के जाइए। डर हमको भी लगता है, ऐसी बात नहीं है कि डर हमको नहीं लगता, क्योंकि कोविड महामारी का किसी से रिश्ता नहीं है, लेकिन हम इसीलिए मजबूर हो जाते हैं कि हम लोगों के काम आ सकें। लोगों के दर्द को हमने देखा है, लोगों की परेशानी को हमने देखा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गांव के एक लड़के ने हमसे कहा कि सर 1000 रुपये, 500 रुपये का पर्चा और 500 रुपये की दवाई हम नहीं ले सकते। उसने इस बात ने मेरे घर कर दिया। कितने लोग हैं ऐसे जो दवाई के अभाव में मर जाते हों। बिल्कुल। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने साथ ही ये डिसीजन ले लिया। और आप कॉलेज में जाइए तो वहाँ किस तरीके से लोग दवाइयाँ ले रहे हैं। अभी एक नरेगा की मजदूर ने कल हमारे सेंटर से दवाई लिया, 2-3 बच्चे थे उसके, उनको डिसेंट्री पेचिस हो रहा था। डॉक्टर विशाल वासने जी वहाँ लगे हुए थे। उसने अपनी पीड़ा को बताया तो मैं खुद रो गया अंदर से। और उसने ये कहा कि यदि हमें दवाई लेने नहीं आती तो शायद मैं बाज़ार दवाई लेने नहीं पहुंच पाती। तो मुझे बड़ा तसल्ली हुई, मुझे बड़ा सुकून हुआ। और अभी भी हम चाहते हैं कि काश लोगों के कितना काम आ सकें। ये मैं वादा नहीं कर रहा आपसे, ये वक्त आने पर वक्त बताएगा। कि ये हम आपको बता दें, काम छोटा हो या बड़ा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा हो हमारे पास। आपके पास इरादे मजबूत हों, बुलंदी हो आपके पास, आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं किसी से हेल्प नहीं लेता, मैं कोई सरकारी फंड नहीं लेता, कोई मदद नहीं लेता। मेरा खुद का अपना प्रतिष्ठा हेल्पलाइन है मेरी IAS एकेडमी के अंडर में, जिसमें मैं, मेरी पत्नी, मेरे साथी हैं टीम के लोग, हम सब लोग, उनसे वो हमारा सहयोग करते हैं। लेकिन फ़ंड हम पूरा स्वयं खर्च करते हैं, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। किसी भी ट्रस्ट से, बाहर के ट्रस्ट से या किसी भी सरकारी जो मुआवजा है वो कुछ नहीं हेल्प मिल रही आपको? हमने आज तक किसी से 2 पैसे नहीं लिए, ये बात ठोक के लिख दो। हम पूरा अपना जितना पढ़ाते हैं, जितना कमाते हैं, उसका कुछ परसेंटेज हमने ये देख लिया कि हम ऐसे समय पर ही खर्च करते हैं, उस पैसे को हम अलग रखते हैं। और आपने देखा है टोटल 100% कमा के हम 100% अपने ऊपर खर्च कर लें, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये टोटल हम फंड, हम अपनी प्रतिष्ठा IAS एकेडमी के माध्यम से जो पैसा हम कमाते हैं, या हमारे सोर्सेस ऑफ इनकम हैं, या हमारा खेती बाड़ी है गांव में, टोटल जो हमारे पास है उसका परसेंटेज ऑफ रेशियो हम लोगों पर खर्च करते हैं। हम कोई फंड नहीं लेते किसी से। प्रतिष्ठा हेल्पलाइन के माध्यम से हम इस काम को करते हैं, जिसमें सहयोग देने में विशेष करके मेरी पत्नी अलका यादव, चंद्रमा यादव, अजय प्रताप जी, शिवम यादव जी और संजीव लाला हैं। कई सारे लोग हैं। एक मुकेश कुमार जी हैं जो दैनिक जागरण के पूर्व संपादक जी हैं, वो भी बड़ा अच्छे व्यक्ति हैं, वो हमेशा हमको मोटिवेट करते हैं। इन सभी लोगों के सहयोग से हम अपना जितना भी भगवान ने हमको दिया है, हम मदद करने का काम करते हैं। पर देखा जाए कि हर एक ट्रस्ट कहीं ना कहीं से सरकार की मदद लेता है, तब जाके वो एक लोगों की मदद कर पाते हैं और अपना एक नाम क्रिएट कराते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो प्रतिष्ठा हेल्पलाइन के चेयरमैन हैं DR यादव सर, इन्होंने हमेशा केवल अपनी टीम के द्वारा, अपने द्वारा जो भी इनकी सैलरी होती है या इनकी खुद की इनकम होती है, गांव का अगर बात करें खेती बाड़ी को लेकर, इस सब में से जो भी ये एक गरीब लोगों के लिए जो है एक यूनिट या एक तरीके से हम कहें एक बचत, वो निकाल कर गरीब लोगों में खर्च करते हैं। तो ये इससे बड़ी बात मेरी नज़र में शायद नहीं हो सकती है, और यही एक सच्ची समाज सेवा है। सर अगर बात की जाए कोविड-19 की, तो इस समय एक जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हम चाहेंगे सब लोग घरों में बंद रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हाथों को बार बार धोएं, और जितना हो सकता है भीड़ में निकलने से बचें, मास्क का प्रयोग करें। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको लगता है जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, हम उनको मास्क देते हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं है, तो सारे लोग, जितने भी लोग हैं जो सक्षम हैं, वो हो सकते हैं मास्क, सैनिटाइज़र, भोजन वितरण करवाएं, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये समाज अपना है। तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ समाज के लिए। कोविड महामारी को देखते हुए अगर इतनी आपदा आ पड़ी है, तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ी आपदा है और मुश्किल का समय है। तो इसको आप जो है नज़रअंदाज ना करें, और इसको जो है इससे एहतियाती बढ़ते हैं आप लोग। और अगर देखा जाए कोविड-19 को देखते हुए, तो अगर हम बात करें अतरौली क्षेत्र की, तो श्री नौवत सिंह यादव महाविद्यालय में सर के द्वारा एक कोविड अस्पताल खोल दिया गया है, जहां पर हर एक गरीब व्यक्ति के लिए, जो भी व्यक्ति बीमार है, वहां जाकर दवा लें
और अपना जो है इलाज कराएं। जांचें भी हो रही हैं वहाँ सर के तरीके से जो है निःशुल्क है। तो सभी से जो है एक आग्रह भी है कि इस तरीके के जो लोग कर रहे हैं कार्य, तो सर ने एक आग्रह किया है कि जितना कार्य मैं कर रहा हूँ अगर कुछ लोग थोड़ा सा बढ़ के आगे आएँ, जैसे कि सैनिटाइज़र है, साबुन है और मास्क हैं, ये सारे वितरण करें तो हो सकता है कि हम इस महामारी से सब लोग मिलकर जीत जाएंगे। तो देखते रहिए आप इंडियन न्यूज़ सर्चर रईस सर के साथ नाजिम।